एक सीसीटीवी वीडियो आया है, हालांकि ये हमले का वीडियो नहीं है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला इसी कार से गए थे, उसका वीडियो है। उनकी हत्या से पहले का ये वीडियो है। एक सीसीटीवी में उनकी गाड़ी दिखी है। सी न्यूज के पास गाड़ी का वीडियो है, इसी गाड़ी से वो गए थे। जैसे ही कुछ आगे गए, मनासा के पास ये पूरी घटना हुई है। उससे पहले का ये वीडियो इस वक्त हमारे पास है, जी न्यूज के पास। आप देख रहे हैं ये वीडियो, सीसीटीवी में मूसेवाला की गाड़ी दिखी है। जी न्यूज के पास इस गाड़ी का वीडियो है, आपके सामने तस्वीरें, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मूसेवाला की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी को चला रहे थे सिद्धू मूसेवाला, खुद ड्राइव कर रहे थे। ये देखिए, इसी गाड़ी को चला रहे थे। यही वो थार कार है जिस पर फायर हुआ है। आपके सामने ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी का वो वीडियो जो मूसेवाला की हत्या के पहले का सीसीटीवी फुटेज है। एक सड़क से ये गाड़ी गुजर रही है और एक सीसीटीवी में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो सिद्धू मूसेवाला इस गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे थे, ऐसी जानकारी है। और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। हमला जहां पर हुआ उस जगह की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और जिस वक्त वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, हमलावरों की नजर जाहिर बात है रही होगी। कहां गए हैं, कहां से गुजरेंगे, कितने लोग उनके साथ हैं, सिक्योरिटी के जवान उनके साथ हैं कि नहीं हैं, क्योंकि सुरक्षा घटाई गई थी, कम की गई थी, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। कुछ जवान उनकी सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन उस वक्त उनके साथ क्यों नहीं थे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। जिन जवानों की तैनाती उनके साथ थी, वो कमांडो या पंजाब पुलिस के जवान उनके साथ क्यों नहीं थे, ये एक बड़ा सवाल है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हत्या से पहले जो सीसीटीवी वीडियो आया है वो आपके सामने है। हत्या के बाद का एक जो फुटेज है वो आपके सामने, और हत्या कैसे की गई होगी एक एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 शार्प शूटर्स थे जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं और खतरनाक वेपन से हमला हुआ है। यह सामान्य कट्टे से या सामान्य तमंचों से हमला नहीं हुआ है, यह शार्प वेपन से हुआ है, ऑटोमेटिक वेपन से हमला हुआ है। ऐसा इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है। जो गाड़ी पर जिस तरह के बुलेट के निशान हैं वो स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए काफी है कि जो हमला हुआ है वो ऑटोमेटिक वेपन से हुआ है। और जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक एनिमेशन से ये दिखा रहे हैं कि गोलियां कैसे चली होंगी, कैसे सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया होगा। और ठीक पहले का, कुछ ही देर पहले का ये वीडियो जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है वो इस वक्त आपके सामने है। सिद्धू मूसेवाला की ये गाड़ी थार जो जा रही है, वो उसको खुद ड्राइव कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला, खुद अपनी गाड़ी चला रहे थे। और जैसे ही वो मनासा के पास पहुंचे, वहां पर उनके ऊपर हमला होता है। ऐसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि माफ कीजिएगा, मानसा में उनके ऊपर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसा में उनके ऊपर हमला हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 2 गाड़ियां थी जो उनको इंटरसेप्ट भी कर रही थी और ओवरटेक भी उन्होंने किया। अमित भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, कुछ देर पहले का एक सीसीटीवी वीडियो आया है और सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि उनकी कार जा रही है। ये पूरी प्लानिंग की गई होगी। यह भी पता था कि सिक्योरिटी भी कम है और जिस वक्त वो गाड़ी चला रहे थे उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी का जवान नहीं था। ये सारी चीजें हमलावरों ने पता की होंगी, इसके बाद ही हमला करने का प्लान बनाया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गाड़ियां इंटरसेप्ट की, जो हम चर्चा कर रहे थे इस इंफॉर्मेशन के आने से पहले भी, वो गाड़ियां जो थी, एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो बताया जा रहा है, वो जो है उनके लेफ्ट साइड से आगे उनको निकल के वो एकदम से आगे वहां पर आई और उसने गाड़ी को टेढ़ा करके, जो हमारे जो हमारे सोर्सेज हैं इन्वेस्टिगेशन में जो बैठे हुए हैं वो जो कर रहे हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने वहां पर आकर उस गाड़ी को रोका और तुरंत से बिना जो है समय व्यर्थ किए और फटाफट उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग थी और ऑटोमेटिक वेपन्स बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए कितनी खतरनाक चीज है कि वो किस तरह से आते हैं और ताबड़तोड़ जवाहर के, ये मानसा के पास ही जगह है जवाहर के, जहां पर ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ है। उससे पहले का सीसीटीवी भी आप देखेंगे कि गाड़ी आ रही है। हालांकि ये भी इनपुट आ रहा है कि उनके पास सिक्योरिटी थी, उन्होंने मना कर दिया था सिक्योरिटी
सिक्योरिटी को ले जाने के लिए। लेकिन ये अभी डीजीपी सारा कुछ क्लियर करेंगे, ऐसे इनपुट जरूर आ रहे हैं सोर्सेज से, लेकिन वो क्यों रुके और क्यों अकेले गए, ये सारी चीजों जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ी ने इंटरसेप्ट किया, और ये काफी लंबे समय से, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि उनको 3-4 दिन पहले हीटेड आर्गुमेंट हुए, अब वो किससे हुए हैं ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जो विदेशी कॉल था वो विदेशी कॉल विदेश से आया था या फिर वो लोग यहीं पर थे, तो ये हम चर्चा भी कर रहे थे कि बड़े सारे सिम कार्ड विदेशी जो है वो लेकर गैंगस्टर्स यहां पर हैं, वो उनका कॉल का इस्तेमाल, वो इंटरसेप्ट भी नहीं होती है कॉल्स। और मैं आपको बता दूं कि वो जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, ये 5:45 करीब बताया जा रहा है कि 5:45 से 6:15 के बीच में अभी पूरी टाइमिंग आएगी, कंफर्म नहीं, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं 5:45 से जो जानकारी मिली है, 5:45 से शाम के जो जानकारी मिली उसमें यही है कि इंटरसेप्ट कर रही थी गाड़ियां, एक बोलेरो एक स्कॉर्पियो। उन्होंने आगे आके गाड़ी को रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग की, और साथ में जो लोग थे वो भी जख्मी हुए। और तुरंत से जब तक ले जा रहे थे तब तक जो है वो पता लग गया था कि अब ये बचने वाले, काफी फायरिंग थी उन पे, और उन्हीं की तरफ से जो है वो पूरी उतर के एकदम फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जैसे फिल्मी अंदाज में किया जाता है उसी तरह से। और पंजाब में ये ट्रेंड बनता जा रहा है जो बड़ा खतरनाक होगा। जी बिल्कुल, तो ये जो तस्वीर है जो इस वक्त आई है सामने, वो हम आपको थोड़ा सा विस्तार से दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जो गाड़ी है जिसमें सवार थे सिद्धू, जिसको खुद चला रहे थे सिद्धू मूसेवाला, वो ये जा रही है। ये थार गाड़ी है, इसको खुद चला रहे थे सिद्धू मूसेवाला, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और इसके ठीक पीछे एक गाड़ी जा रही है। ये देखिए, ये जो कार है टोयोटा की, ये बिल्कुल साथ साथ चल रही है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसमें जो लोग बैठे हों वो लोकेशन को ट्रेस कर रहे हों, और लोकेशन को ट्रेस करते हुए बता रहे हो कि कहां तक पहुंचे हैं, कितने लोग गाड़ी में हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल जो साथ साथ गाड़ी चल रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही कि ये जो कार है, इस कार के अंदर हो सकता है कि हमलावर हों, या हमलावर नहीं भी होंगे तो उनके सदस्य, साथी सदस्य हो सकते हैं जो केवल लोकेशन ट्रेस करने के लिए गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये देखिए थार कार गुजरी है, इसी को सिद्धू मूसेवाला खुद ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ सुरक्षा का कोई जवान मौजूद नहीं था। ये जैसे ही गाड़ी गुजरती है, इसके ठीक पीछे पीछे एक गाड़ी चल रही है, टोयोटा की कार है, सेडान कार, और ये जो गाड़ी जा रही है, ऐसी आशंका जताई जा रही कि इससे इंटरसेप्ट किया जा रहा था पूरी लोकेशन को, और जानकारी जो शूटर हैं उनके साथ साझा हो रही थी। ऐसी जानकारी अमित भी दे रहे हैं कि जब गाड़ी गई तो गाड़ी के सामने तिरछा करके कार को लगा दिया गया, और इसके बाद फिर फायरिंग शुरू की गई। तो ये जो आशंका जताई जा रही है वो यही है कि मूसेवाला की जो गाड़ी है उसके ठीक पीछे पीछे एक कार चल रही थी, और उस कार के जरिए ये पता लगाया जा रहा था कि लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं, और उस गाड़ी में कैसे हमला किया जा सकता है, इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं, और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये घटना घटी है। ये हत्या से कुछ देर पहले का सीसीटीवी वीडियो है जो जी न्यूज़ के पास है। इस वक्त हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गाड़ी है वो जा रही थी, उसमें सिक्योरिटी के लोग नहीं थे, उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग नहीं थे। उन्होंने मना किया, किस वजह से वो रुके ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि उससे ठीक पहले उनकी सुरक्षा घटाई भी गई थी, और जो सुरक्षा घटाई गई तो जाहिर है कि उनके जवान कम हो गए थे, उनके साथ कोई दूसरी गाड़ी भी सुरक्षा से जुड़ी हुई नहीं थी। कई बार ऐसा होता है कि अपनी प्राइवेट सुरक्षा लेकर भी सिंगर्स चलते हैं, वैसी भी कोई सुरक्षा नहीं थी। जो दो लोग उनके साथ सवार थे वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि उनके रिलेटिव्स थे, उनके साथी थे जो उनके साथ थे, और उनको भी गोलियां लगी हैं, उनको भी इंजरीज आई हैं, और उन्हें हायर सेंटर में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन बदमाशों का जो टारगेट थे वो मूसेवाला ही थे, और जो उनकी गाड़ी के ठीक ऊपर आप निशान देख सकते हैं जो करीब से नजर आ रहा है, वो तकरीबन 9 बुलेट्स जो हैं वो ठीक सामने से मारी गई, ठीक सामने से मारी गई। और जो उनके साथी रहे होंगे आगे वाली सीट पर, उनके ऊपर भी 4 राउंड फायर किए गए हैं। तकरीबन 12 गोलियां ऐसी हैं जो सामने से बुलेट फायर किए गए हैं, वो इस वक्त आपको इस स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। एनिमेशन के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला कैसे हुआ होगा। इससे पहले की जो सिचुएशन है वो भी हमारे पास सोर्सेस के हवाले से, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सोर्सेस के हवाले से हम तक पहुंच रही है, वो ये है कि 2 गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो थी, एक बोलेरो थी। दोनों गाड़ियां इस गाड़ी को ओवरटेक करती हैं। ओवरटेक करने के बाद गाड़ी को तिरछा करके रोड पर लगा दिया जाता है। जो फिल्मी अंदाज में आप वारदातों को अंजाम देते हुए बदमाशों को देखते होंगे, कुछ कुछ वैसा ही इस थार गाड़ी के आगे तिरछा करके
गाड़ी को लगा दिया जाता है। फौरन जो शूटर्स हैं वो पूरी तरह से तैयार थे। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला इससे पहले कि कुछ समझ पाते, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। 10 गोलियां लगी हैं सिद्धू मूसेवाला को। तकरीबन 30 राउंड फायर किए गए हैं और ऑटोमेटिक वेपन से ये फायर हुए हैं। बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। जो डॉक्टर हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि ब्रॉड डेड लाए गए थे यहां पर। उनके 2 साथी जरूर थे, उन्हें इंजरीज हैं और उन्हें हमने फर्स्ट एड देकर यानी कि शुरुआती इलाज देकर फौरन हायर सेंटर में रेफर कर दिया है, यानी दूसरे बड़े अस्पताल में उनको रेफर कर दिया गया है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की जान नहीं बचाई जा सकी। उनको जो गोलियां लगी जिससे इंजरीज हुई और काफी खून उनका बह चुका था, उनको नहीं बचाया जा सका। जब तक वो अस्पताल पहुंचते तब तक सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई थी। जिस जगह पर ये मर्डर हुआ है, ये तस्वीरें इस वक्त उस गाड़ी की हैं जिस गाड़ी में वो सवार थे और दूसरी तरफ ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये थार कार है जिसमें सवार थे सिद्धू मूसेवाला, जा रहे थे। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड। और इस वक्त बड़ी खबर, जी न्यूज की खबर की पुष्टि हो गई है। ये गोल्डी बरार का फेसबुक पोस्ट जरा आप देखिए। गोल्डी बरार का फेसबुक पोस्ट आप देखिए। गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली है। जी न्यूज ने बताया था गोल्डी कनेक्शन है इसका। गोल्डी बरार कनाडा में रहता है, हमने आपको पहले बताया। और ये जो फेसबुक पोस्ट है वो इस वक्त हमारे पास आ चुका है। जी न्यूज की खबर की पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें गोल्डी बरार ने जो लिखा है वो आपके सामने है। राम राम सारे भाइयों नु, सत श्री अकाल। ये देखिए गोल्डी बरार का जो फेसबुक पोस्ट है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है उसने। पंजाबी में लिखा हुआ है। तो सिद्धू मूसेवाला अलहदा काम होया, एदी जिम्मेवारी मैं गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। उन्होंने साफ साफ लिखा है। ये देखिए गोल्डी बरार और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर आप ये फेसबुक पोस्ट है जो पंजाबी में लिखा गया है, रोमन में लिखा गया है, जरा इसको आप पढ़ के बताइए क्या क्या इसमें लिखा गया है। देखिए, ये जो पोस्ट मैंने अभी आपसे शेयर किया है, ये है, इसमें गोल्डी बरार लिखते हैं कि राम राम सारे भाइयों नु, सत श्री अकाल। आज जड़ा सिद्धू मूसेवाला, ये जो काम हुआ है, जो सिद्धू मूसेवाला काम हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं गोल्डी बरार लेता हूँ। सचिन बिश्नोई धंतरवाली, और ये और नाम लिखा है सचिन बिश्नोई धंतरवाली, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। ये आप कह रहे हैं कि मैं जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, गोल्डी बरार, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सचिन बिश्नोई धंतेवाली का नाम लिखा है धत्तरन वाली, और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप पूरा, ये इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। ए साडे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा, जो मैंने आपको बताया था उस समय हमारी चर्चा हो रही थी कि जो विक्की मिद्दू खेड़ा है, अकाली नेता था, उसका कत्ल जो है, उसके कत्ल को लेकर, और गुरलाल बराड़, एक गुरलाल बराड़ का भी कत्ल हुआ था, को लेकर इनका नाम उसमें था, सिद्धू मूसेवाले का। वो लिख रहा है कि कत्ल विच इसका नाम आया आने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए इन्होंने खुद भी कार्रवाई कर ली और कानून को हाथ में ले लिया। तो साडे भाई अंकित भादू दे एनकाउंटर विच इज द हादसी, एक अंकित भादू था, अंकित भादू का भी उस एनकाउंटर में इनकी इंफॉर्मेशन थी, तब उसका हुआ, ये भी ये कह रहे हैं। और ये साडे खिलाफ चल रहा है, ये हमारी खिलाफत कर रहा था सिद्धू मूसेवाला, इसलिए हमने इस घटनाक्रम को अंजाम लिया। दिल्ली पुलिस ने डायरेक्ट इस दा नाम मीडिया अगे रख दिता सी। दिल्ली पुलिस, ये अब दिल्ली पुलिस को भी बीच में इन्वॉल्व कर रहा है इस पोस्ट में, और कह रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सिद्धू मूसेवाले के नाम की चर्चा की, अपनी पावर करके बच रहा सी। इस तो कोई कार्रवाई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, और ये अपनी पावर के चक्कर में बच रहा था, अपने लिंक्स के चक्कर में बच रहा था, इसलिए हमने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। कौशल दे सारे बंदे जेड़े फड़े गए, उन्होंने इसका नाम लिता सी। जो कौशल था, कौशल एक गैंग जो था वो भी, तो वहां पर उसके जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने भी इसका नाम जो लिया था, जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, तो उसका भी इसमें नाम लिया गया था। और ये पंजाबी में इन्होंने सारा चीज़ें कर दी कि पुलिस ने इसका नाम लिया था, दिल्ली पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने इंसाफ कर दिया। तो अपने ही हाथ में ले लिया कानून को इन्होंने। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि पंजाब यानी अमित, जो बात जी न्यूज़ ने बताई, तकरीबन
तकरीबन 1 घंटे पहले जो हमने बताया दर्शकों को, पूरी पुष्टि हो गई, उसकी पुष्टि हुई है। बिल्कुल जो खबर हमने दिखाई कि ये जो शख्स है गोल्डी बरार कनाडा से गैंग को ऑपरेट करता है और उसने जिम्मेदारी ली, और उसका फेसबुक पोस्ट भी इस वक्त आपके सामने है जिसमें वो साफ साफ लिख रहा है कि ये विक्की मिद्दू खेड़ा की जो हत्या हुई थी और गुरलाल बरार की जो हत्या हुई थी उससे जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था। अमित, बिल्कुल बिल्कुल, एक एनकाउंटर की भी बात की है उन्होंने अंकित, कि वो जो एनकाउंटर में भी इनपुट जो दिया गया था वो इन्हीं की तरफ से दिया गया था, हमारे खिलाफ चल रहा था, तो हमने, अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने ही आज जो है वो कार्रवाई कर दी। तो देखिए कितना हौसला बढ़ा हुआ है कि 30 जो है वो फायर किए जाते हैं अत्याधुनिक हथियारों से, 10 गोलियां जो है उनको लगती है सिद्धू मूसेवाला को, और बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में हुआ है ये। देखिए ब्रॉड डे लाइट का काम है, 5:45 बजे की बात है और 5:45 से 5:45 से ये पूरा हादसा होना शुरू हुआ, और इसमें देखिए इंटर गैंग राइवलरी भी आ रही है और उसमें भी सिद्धू मूसेवाले को घसीटा जा रहा है। तो अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम करेंगे कार्रवाई। तो देखिए किस तरह से खुलेआम और ये पूरी ब्रॉड डे लाइट पे ये सारी कार्रवाई हुई है, और आप देखिए कि किस तरह से वो पोस्ट लिखकर उसको मान भी रहे हैं। तो ये कितना बड़ा नेटवर्क इनका बन गया होगा अब तक, क्योंकि मैं बड़े लंबे समय से कवर करता आ रहा हूं इन गैंगस्टर्स को, बहुत छोटे छोटे गैंगस्टर्स थे लेकिन शय मिलती रही, और ये देखिए आज क्या कर रहे हैं। अमित भारद्वाज, इनकी हिम्मत देखिए, आप देखिए कि कैसे ये लोग खुलेआम दिन दहाड़े, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दिन दहाड़े मर्डर करवाते हैं और फिर शेखी भी बघारते हैं, ये भी बताते हैं कि इंसाफ हम करेंगे, कानून की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। ये वजह क्या ये है कि कनाडा में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किस तरह से शय मिल रही है, देश से बाहर भी मिल रही है, और ये देखिए किस तरह से ग्रुप से जुड़े होंगे, और देखिए ग्लोरीफाई कर रहे हैं, किलिंग्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये वो देश नहीं जहां किलिंग को ग्लोरीफाई किया जाता है, ये वो देश है जहां पर प्यार को ग्लोरीफाई किया जाता है, लव को, अफेक्शन को, रिस्पेक्ट को। यहां ये किलिंग्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कितने खुश हो रहे हैं, हीरो बन के आ रहे हैं सामने। तो देखिए किस तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और ये देखिए किस तरह का डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस जो होती है वो इसलिए होती है कि इनका डर निकाल सके। यहां पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखिए किस तरह से वो पूरा घटनाक्रम को अंजाम देके चले गए, और अब यहां पर आप देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं से एक्सक्यूजेस जरूर आएंगे, इसके एक्सक्यूजेस बनेंगे, एक्सक्यूज देंगे वो, और वो बोलेंगे कि ये हो गया या वो हो गया, लेकिन सुरक्षा के बाद के इंतजाम पे कोई बात नहीं करेगा, इनपुट पे कोई बात नहीं करेगा, जो लीड्स मिस हो रही हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा। आपको बता दूं ये बड़ा खतरनाक है, पहली बार हुआ है पिछले दिसंबर से लेकर अब तक जो लीड्स मिस हो गई हैं, काफी ज्यादा लीड्स मिस हो गई हैं। ये अंदर की खुफिया जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, लीड्स मिस होने से ये लोग बहुत ही खुल गए हैं और इनके जो चीजें हैं वो पता नहीं लग पा रही हैं। तो बहुत जल्दी इनकी लीड्स को पकड़ना पड़ेगा और इन पर लगाम कसनी होगी, और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये वही है ये वही प्रदेश है जहां पर 1984 के बाद कितना बड़ा टेररिज्म यहां पर हुआ, आतंकवाद हुआ, ब्लू स्टार ऑपरेशन, अभी वो दिन आने वाले हैं, जून में वो स्टार्ट हो जाएगा पूरा वीक, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, वो सारी चीजें आएंगी। तो देखिए उससे पहले किस तरह की घटनाक्रम हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि केपीएस गिल और जो बयान सिंह हैं वो नहीं होते तो शायद आज भी पंजाब जल रहा होता। तो उस तरह के अधिकारियों के, उस तरह के शासन की जरूरत है इस समय पंजाब में, वरना बहुत बड़ा, आप देखिए कि पानी की तरह खून बहेगा। आप देखिए कि इतना बड़ा सिंगर जो पूरे देश प्रदेश में और विदेशों में फेमस था, उसको शरेआम ब्रॉड डे लाइट में भून दिया जाता है। 30 फायर होते हैं, अत्याधुनिक हथियारों से फायर होते हैं, गाड़ियां उसको जो है इंटरसेप्ट करती हैं, इंटरसेप्ट करके गाड़ी को रोका जाता है और खुलेआम गोलियां जो हैं उन पे चलाई जाती हैं। तो आप देखिए कि पंजाब का हाल क्या है, और डीजीपी को समझना पड़ेगा। बार बार हम ये बात समझा रहे हैं, बार बार इनपुट दे रहे हैं। जी मीडिया नेटवर्क 5 दिन पहले लिखता है, इनपुट के आधार पर 5 दिन बाद जो है वो चीजें सामने आती है, फिर उस पर मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। जो लीड्स मिस हुई है बहुत खतरनाक है, देश ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और जिस चीज का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं वो यही है कि ये गैंग वॉर है और ये खुलेआम हो रहा है, और उस बात को फेसबुक पोस्ट के जरिए कबूल भी किया जा रहा है, सीधा चैलेंज दिया जा रहा है। तेजिंदर बग्गा इस वक्त क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनाते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.